हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आगामी परीक्षा को देखते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा, जैसे दृश्य में दिख रहा है, जनजातियों से संबंधित है। यहाँ पर केवल मैं विवाह को नहीं देख रहा हूँ, बाकी जितने भी जनजाति, चाहे उनका मुखिया संबंधित हो, उनका धर्म से संबंधित हो, उनका विवाह पद्धति से संबंधित हो, उनका खेती किसानी से संबंधित हो, सारी चीज को हम लोग फटाफट एक नज़र में देखेंगे। केवल देखने की भी कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग इसको याद करने की भी कोशिश करेंगे, ताकि आपके परीक्षा में ये काफ़ी हेल्पफुल हो। अब देर न करते हुए फटाफट हम लोग देखें तो जनजातीय विवाह का रूप अगर देखें तो पेंडुल जो होता है एक सामान्य विवाह होता है। पेंडुल विवाह एक सामान्य विवाह होता है। शौपनी में पारंपरिक विवाह एक सामान्य विवाह है। अब यहां पर यह पूछता पारिगंधन, पारिगंधन क्रय विवाह खैरवाड़ जनजाति बधुमूल्य प्रचलित है। इसमें क्रय विवाह को हम कहते हैं परिगंधन। तो ऐसे याद करोगे, धन धन दे के विवाह करना। देखो पारिगंधन, ये धन से याद करना। धन दे के हम कोई भी चीज क्रय करते हैं। यहाँ पर धन दे के हम विवाह भी करते हैं, मतलब लड़की का भी क्रय करते हैं, वधू को भी क्रय करते हैं। तो यह याद रहेगा, परिगंधन माने क्रय विवाह। हल्दी पानी सिंपल सा विधवा और विधुर पुनः विवाह कहते हैं। उर उतो विधवा विवाह, ऐसे याद कर लो। अब उठो, उर उठो, अब उठो यार, कब तक मातम मनाओगे, शादी ब्याह करो। उर उतो विधवा विवाह। अब आता लमसेना, लमसेना विवाह सेवा विवाह होता है। देखो सेना लोग, देखो सेना से याद कर लेना। यहाँ पर लमसेना मने सेना से याद कर लो। ये जो सेना जो है लगी हुई है सेवा में, देश सेवा में लगी हुई है। तो यहाँ पर जो लड़का होता है, लड़के होते हैं, वो ससुर के घर में जो सेवा करते हैं, इसके बाद ससुर खुश हो जाता है तो अपने लड़की को उसके हाथ में सौंप देता। तो ये सेवा विवाह होता है। पायसोत्तुर, पायसोत्तुर होता अपहरण विवाह। वर वधू का अपहरण करके विवाह करते हैं। कैसे याद करो पैसोत्तुर को, माने विवाह करने के लिए आतुर, इतना आतुर है कि अपहरण करना भी उनको प्रॉब्लम नहीं है। पायसोत्तुर माने आतुर, पायसोत्तुर माने आतुर, विवाह करने के लिए इतने आतुर क्या उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अपहरण करने में, तो अपहरण विवाह कहते हैं पायसोत्तुर। पोटा विवाह, पोटा विवाह विशेष करके कोरकू जनजाति में पाया जाता है। ये होता ये है, विवाहित स्त्रियां अपने पुरुष को छोड़कर जब दूसरे पुरुष से विवाह करती तो उसे पोटा कहते हैं। माने आप विवाहित स्त्री का दूसरे विवाह करना, इसको पोटा विवाह कहता है। कोरकू जन्म में पहले पति को पाटो यार, दूसरा शादी करो, इस प्रकार याद करो। ढूकू से ही पता चल जाता है, ढूकू मध्य घर में घुसना, वहां पर तो हट विवाह, कोरबा वधू द्वारा वर के घर जबरन प्रवेश करते हैं तो ढूकू विवाह कहते हैं। ये पैठू भी इसी प्रकार के विवाह, हट विवाह, बैगा जनजाति में विशेष करके पाया जाता है। गुरावट तो आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में विशेष करके जब लड़का लड़की अदला बदली होती है दो परिवारों में तो उसके गुरावट कहते हैं। तो ये आसानी से दिमाग में बैठेगा सब चीजें। छत्तीसगढ़ के जनजाति संबंधित कुछ और चीज देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी जनजाति समूह आपको मालूम, गोंड केवल छत्तीसगढ़ की नहीं पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। सबसे पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया नारायणपुर में निवास करती। सबसे साक्षर जनजाति उरांव है। आप जानते हैं सरकारी नौकरी में उरांव जनजाति का ही दबदबा है। सांस्कृतिक रूप से संपन्न जनजाति मुड़िया है। हमेशा नृत्य और उससे इन लोग का रहता है, बहुत सारे त्योहार और नृत्य। सांस्कृतिक रूप से संपन्न जनजाति मुड़िया। सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति भद्रा है और आर्थिक दृष्टि से विकसित जनजाति हलवा, माने काफी पैसे वाले हैं इसलिए हलवा पूड़ी खा रहे हैं, ऐसे याद करना। काफी पैसे वाले हैं इसलिए हलवा पूड़ी खा रहे हैं, मतलब आर्थिक दृष्टि से विकसित जनजाति है, सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति भद्रा है। तो ये आपको आसानी से याद होता जाएगा। कुछ और चीजें हम यहाँ पर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, आपको मालूम है कि जो गवर्नमेंट ने 5 जनजातियों को विशेष करके पिछड़ी जनजाति घोषित किया, पहले उसको याद कर लो। वो 5 जनजाति कौन है? वो है अबूझमाड़िया, बैगा, पहाड़ी कोरबा, बिरहोर और कमार। तो यहाँ पर 3 तो मार है, कमार, पहाड़, पहाड़ी कोरबा से पहाड़ और अबूझमाड़िया मार। देखो मार 3 तो मार है। यहाँ पर कमार, कमार से याद करो, कमार मार माने अब ऐसे याद करोगे यार कि कमजोर क्या है? कमजोर मतलब काफी उनको मार पड़ती। कमजोर जो कमजोर होगा उसी को मार पड़ेगा। तो 3 तो कमार हो गए। एक कमार हो गया, एक हो गया पहाड़ी कोरबा, पहाड़ हो गया, एक कमार हो गया, एक पहाड़ हो गया, एक मार फिर हो गया, मार हो गया, अबूझमाड़िया। तो ऐसे याद हो जाएगा, दिमाग में रखना। कमजोर है, कमजोर पर्सन है, मैंने मार पड़ेगी, तो कमजोर पर्सन 3 मार हो जाएगा। अबूझमाड़िया, पहाड़ी कोरबा पहाड़ है और कमार है। और 2 बा है, एक बैगा और एक बिरहोर, बस याद रखना, एक बैगा और एक बिरहोर।
तो ये जल्दी आसानी से पहले 5 चीज को याद कर लो। अबुझ माड़िया, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर मिलते हैं। बैगा, राजनांदगांव, केसीजी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई जिला कहते हैं। कबीरधाम, मुंगेली, कोरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरिया इस साइड पाए जाते हैं पूरा। पहाड़ी कोरबा, कोरबा, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़ में। बिरहोर, कोरबा, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़ में। और कमार, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद में मिलते हैं। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 2 जनजातियों को इसमें शामिल किया है। ये केंद्र सरकार का है, ये छत्तीसगढ़ सरकार का। छत्तीसगढ़ से पंडो और भुंजिया, इसको भी याद रखेंगे। ऐसे करके टोटल 7 हो जाती है। पंडो और भुंजिया को भी विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा है। ये गवर्नमेंट केंद्र सरकार द्वारा है। जो 5 जनजाति, ये पंडो और भुंजिया अपना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। पंडो सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़ में और भुंजिया धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद में पाई जाती है। अब अपन यहाँ पर देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि से संबंधित अपन यहाँ पर देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं, अबुझमाड़िया पैदा करती है, बैगा बेवार है, पहाड़ी कोरबा दहिया, कमार दाही और दहिया, और भतरा दहिया। यहाँ पर याद रखने 3, 4 और 5 में प्राय दहिया ही दहिया है। देखो, पहाड़ी कोरबा भी दहिया खेती करती है स्थानांतरित कृषि को, कमार भी दहिया या दाही के नाम से जानते हैं, और भतरा भी दहिया के नाम से जानते हैं। केवल आपको बा से बा बेवार, बैगा बेवार करेगी। अबुझमाड़िया पेद्दा, अबुझमाड़िया जो खेती करती है वो है पेद्दा करती है। देखो, ऐसे भी याद कर सकते हो, माड़, माड़ से पेज आता, माड़ को छत्तीसगढ़ी में पेज भी कहते हैं, पेज से पेद्दा कहते हैं। ठीक है, पेज से पेद्दा याद कर लेना। तो 2 चीज बस याद करना, अबुझमाड़िया पेद्दा कृषि और बैगा बेवार। बाकी पहाड़ी कोरबा, कमार, भतरा सब दाहिया कृषि ही करते हैं। थोड़ा सा अपन देख लेते हैं एकीकृत जनजाति विकास अभिकरण के बारे में बात कर लेते हैं। विशेष करके जो जहां पर जनजाति विशेष रूप से पाई जाती है वो विकास का मेन है, वहीं पर विकास अधिकरण भी बनाया गया। अबुझमाड़िया आप सोचोगे तो पूरा नारायणपुर में पाया जाता है, सबसे ज्यादा तो नारायणपुर है। बैगा आप देखो कवर्धा साइड पाया जाता है, तो कवर्धा और बिलासपुर में भी मिलता है। पहाड़ी कोरबा बोलेगा तो अंबिकापुर, ये आपका पूरा सरगुजा साइड मिल रहा है। पहाड़ी कोरबा बिरहोर विकासखंड जसपुर साइड, मानी अंबिकापुर, जसपुर, ये सरगुजा साइड मिलेंगे। बैगा बिरहोर विकास, बैगा बिलासपुर में भी बैगा जनजाति है, इसलिए बिलासपुर में भी इसका बनाया गया अभिकरण। कमार कहाँ मिलेगा, तो ये गरियाबंद साइड मिलेंगे, रायपुर साइड मिलेंगे तो गरियाबंद में। पंडो मिलेगा सूरजपुर मिलेंगे, जो जहां है वहीं पर बनाया। भुंजिया बोलेगा तो गरियाबंद में मिल रहे हैं। जनजातियों को भाषा परिवार के आधार पर भी बांटा जाता है। कभी कोई क्वेश्चन बन जाता है कौन सा जनजाति किस भाषा संबंधित है, तो आप एक चीज बस याद रख लेना कि द्रविड़ भाषा को पहले देख लो कौन कौन सा जनजाति है। तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत उरांव, परजा और गोंड। उरांव और परजा, गोंड, गोंड जनजाति भी द्रविड़ भाषा में आती है, उरांव जनजाति भी द्रविड़ भाषा में आती है। इसके बाद मुंडा को देखना है, तो मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत कोरकू है, खड़िया है, मवासी है, निहाल है, कोरबा है, आपका बिरहोर है, नगेसिया है, तूरी है, सोनता है, माझी एवं मछुआर आते हैं। बाकी जो बच जाते हैं सब के सब आर्य परिवार के अंतर्गत आते हैं। जनजाति और उनकी बोलियां, विशेष करके जो जिस नाम से उसी प्रकार का बोली बोली जाती है, लेकिन कुछ जनजातियों को आपको बता रहा हूं जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे उरांव, ये कुडुख बोलते हैं। ये पहले वाला जो उरांव है, उरांव जो कुडुख या सदरी, ये जनजाति बोला जाता है। विशेष करके उड़ाव का आएगा, कुडुख भाषा बोलती है। पंडो से पंडो, कंडरा से कंडरा लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। सोनता उड़िया बोलते हैं, विशेष करके देखो। सौरा सवर बोली बोलते हैं। कंवर छत्तीसगढ़ी सदरी बोली बोलते हैं। भतरा भतरी वो भा से भतरी आ जाता है। मुड़िया कोयतुर भाषा, अब इसको भी ध्यान रखना कि कौन सी भाषा। तो मुड़िया जो होती है वो कोयतुर भाषा एक अलग आ रहा है। अबुझमाड़िया माड़िया का, परजा परजी, कोल कोली, भरिया भरियारी या भसोटी, नगेसिया सदरी, ये भी बोलते हैं। कोंद कोई भाषा बोलते हैं, इस चीज को देखना। बिंजबार सबरी भाषा बोलते हैं। कोरबा कोरबी, गोंड गोंडी, हलवा हलवी और धुरबा धुरबी, मैंने जो वो है जाति है उसी से संबंधित भाषा है। कुछ को बस आपको देखना है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट और चीज हमारे सामने आता है, वह है युवा ग्रह। जनजाति और युवा ग्रह अक्सर पूछा जाता है। कुछ चीजें तो बहुत ज्यादा सबको रटाया होता है, जैसे मुड़िया का घोटुल होता है। तो मुड़िया का घोटुल तो सब रटे रटाए होते हैं कि मुड़िया आदिवासी को जो वो है वो आपका घोटुल है, ये आपको मालूम है।
अबूझ माड़िया का भी सॉरी मुड़िया का घोटुल, अबूझ माड़िया दोनों, ये दोनों बोल दिया जाए तो ये सब घोटुल ही आएगा। उरांव का भी विशेष करके याद होता है बच्चे लोगों को कि ये धूमकुड़िया होता है। उरांव का भी जो युवा ग्रह है धूमकुड़िया होता है। अब आता है बिरहोर। बिरहोर होता है गति ओना। अब ऐसे याद करना, बिरहोर बिरह, बिरह में जब बिरह हो आदमी तो रोना आता है। बिरहोर बिरह, बिरह माने जब वेदना आता है, बिरह हो तो आदमी को रोना आता है, तो बिरहोर का गति होना हो जाएगा। फिर आता है भारिया। भारिया, भारिया देखो, भारिया जनजाति है तो देखो भारी हो, कोई चीज भारी हो तो भाई उसको घसीटो। अगर कोई चीज भारी भारी हो तो उसको क्या करते हैं, उसको घसीट के ना, घसीट घसीट कर ले जाते हैं, तो घसर बासा। भारी कोई चीज वस्तु हो तो उसको घसीट के ले जाओ तो घसर बासा। भुइया, भुइया माने जमीन में रंग भरना है, रंग भंग, भुइया रंग भंग, भुइया जमीन रंग भंग, कहीं कहीं भारिया का भी रंग भंग मिलता है। परजा, परजा माने जा, कहां जा, बक्सर जा। बक्सर एक स्थान का नाम है, बिहार साइड पड़ेगा। तो परजा जा, कहां जा, बक्सर जा, माने बक्सर जगह स्थान जा। अब क्रोध, अब क्रोध आए तो घर में माने भागड़ा, घर से मत भागो यार, क्रोध में घर से मत भागो। तो भागड़ा घर पुरुष के लिए क्रोध जनजाति में, और धागड़ी घर महिला के लिए। तो ये आराम से ये पूरा फटाफट आपको याद हो जाएगा। सामाजिक व्यवस्था भी इनका रहता है, कभी कभी पूछ लेता है, जिसमें है एदुंग पेन, सात देवताओं को मानने वाले को एदुंग पेन बोलते हैं। सारुंग पेन 6 देवताओं को मानने वाले को, सयुंग पेन 5 देवताओं को मानने वाले को, और नालुंग पेन 4 देवताओं को मानने वाले को कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आया है कि एदुंग पेन से कितने देवताओं को मानने वाले हैं, एक गोत्र का नाम है। सारुंग पेन 6 देवता, सयुंग पेन 5 देवता, नालुंग पेन 4 देवता। अब थोड़ा सा अपन ये भी देख लेते हैं कि जो पंचायत है, पंचायत विशेष पिछड़ी जनजाति के पंचायत और जाति के प्रमुख होते हैं, उसको हमको देखना होता है। तो पहले हम विशेष पिछड़ी जनजाति के पंचायतों को देखते हैं। तबूझ माड़िया जो अपने पंचायत के प्रमुख को मानसी कहते हैं, बिरहोर मालिक कहते हैं, बैगा पटेल कहते हैं, कोरबा टोलादार या मुखिया कहते हैं, कमार कुरहा कहते हैं। कमार को देखना, कमार कुरहा कहते हैं, क से कमार, क से कुरहा। पंडो मुखिया कहते हैं, और भुंजिया पुजेरी या पाती कहते हैं। तो जो है मार से माड़िया माझी, माँ से माड़िया रा, और माझी जी, माँ से माँ से माझी, माँ से माड़िया, माँ से माझी। बिरहोर मालिक, बैगा पटेल, कोरबा मुखिया कहते हैं। कमार याद करना, का से कमार, का से कुरहा, ये बस देख लेना। पंडो मुखिया और भुंजिया पुजेरी कहा जाता है। अब जनजाति, सिंपल जनजाति क्या कहते हैं अपने, उसको भी देख लेते हैं। तो परजा मडुली कहते हैं, परजा अपने मुखिया को मडुली कहते हैं, ये भी देखना है। गोंड लोग गोंड या कंडरा लोग राजा भोई कहते हैं। बियर नगेसिया कमार भी मुखिया कहते हैं। उरांव बहुत इंपॉर्टेंट, महतो कहते हैं, अपने मुखिया को महतो कहते हैं। माझी माझी कहेंगे, खैरबार महतो माझी कहते हैं। खड़िया प्रधान कहते हैं, खड़िया जनजाति अपने जाति पंचायत प्रमुख को प्रधान कहते हैं, प्रधान से बना है जो प्रधान। मुंडा परहा राजा कहते हैं। धनवार धनिया कहते हैं, देख लेना। बिंजबार और मंजबार गोटिया कहते हैं। अगरिया लोग भी गोटिया कहते हैं। कोल लोग गोहिया और गोतिया, और मुड़िया लोग पटेल कहते हैं। पेय पदार्थ को एक नजर देखते हैं कि किस प्रकार का पेय पदार्थ होता है और किस प्रकार का। गोंडलों पेज, पेज जो होता है, जो भात होता है या चावल को जब पसारते हैं, माने उसमें से पानी निकालते हैं, तो वो पेज कहलाता है। तो गोंड लोगों के पेज वैसे सब छत्तीसगढ़ी लोग जानते हैं पेज क्या होता है। तो चावल का पकने के बाद उससे पृथक किया गया पानी, ये पेय पदार्थ होता है। बैगा ताड़ी एक प्रकार का वृक्ष होता है, नारियल प्रजाति का वृक्ष होता है ताड़ी, और इस ताड़ी वृक्ष से इन लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ताड़ी से निकालते हैं, ताड़ वृक्ष होता है जिसको बोलते हैं। मुड़िया और माड़िया सल्फी, सल्फी भी एक प्रकार का वृक्ष होता है। कुड़िया लोग बहुत ज्यादा सल्फी लेते हैं या सेल्फी लेते हैं, ऐसा याद कर लेना। मुड़िया या माड़िया, मुड़िया कुड़िया, कुड़िया लोग बहुत सेल्फी लेते हैं यहाँ पर। तो सल्फी वृक्ष शाखा से निकाला जाता है। कोरबा उरांव लोग हंडिया का प्रयोग करते हैं जो चावल से बनता है, और उरांव लोग चावल जौ और बाजरा से बनता है, उसको कोशमा कहते हैं। यही जो हंडिया है उसी को उरांव कोशमा भी कहते हैं। तो ये याद रखना, उरांव जो होगा वो कोशमा कहेगा, चावल जौ और बाजरा से बनता है।
और मारिया, अबुझ मारिया का छिंद रस, ये भी एक प्रकार का पेड़ होता है, छिंद के पेड़ से निकाला जाता है, जिससे झाड़ू उड़ू बनता है। तो मारिया, अबुझ मारिया छिंद रस करते हैं। और मारिया लोग लांदा चावल से बनता है, जिसको लांदा भी कहते हैं। जनजाति कुछ गीत होते हैं जिसको हमको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखो, फसल के गीत वाले गीत होते हैं, छेरता गीत होता है आपको, यह तारा गीत होता है, कर्मा गीत होता है। ये सब फसल के गीत होते हैं, कृषि से संबंधित गीत है। विवाह गीत में रीलो गीत होता है, कोटनी गीत होता है, ये विवाह गीत होता है। मृत्यु गीत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट के रखना। घोटुल पाटा जो होता है मृत्यु गीत होता है। अन्य गीत है चैत परब गीत है, लेंजा गीत है, धनकुल, जांगर गीत, लिंगोपेन गीत, गौरी गीत, ये सब के सब आ जाते हैं। प्रमुख देवी लोगों को देखा जाए तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान देके हम लोग चलते हैं कि प्रमुख देवी देवता प्रत्येक आदिवासी का थोड़ा सा अलग होता है, जिसको हमको दिमाग में बैठा के चलना है। उरांव लोग सरना देवी और धर्मेश्वरी देव का पूजा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उरांव लोग सरना देवी बहुत पूछता है। कंवर जो जानती है वो सगरा खंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सगरा खंड नामक देवी देवता को पूछते हैं। कोरबा जो है खुड़िया रानी, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंडा लोग जाते हैं सिंह बोगा, मुंडा लोग सिंह बोगा, अब मुंडा आदमी होगा उसमें सिंह लगा दो यार, तो सिंह बोगा ऐसे याद करना, जल्दी याद होगा। नगेसिया लोग जो होते हैं, नगेसिया होते हैं गौरैया देवी, सदना माता, सिकारा देवी। अब नगेसिया, नगेसिया ने नाग, नाग सांप से याद करना। अब नाग लोग शिकार तो करते रहते हैं, शिकार किसका करेगा? नाग गौरैया पक्षी के करेगा, और शिकार तो है ही है, नाग शिकार, शिकारी तो होता ही है, शिकारा देवी हो जाएगा, सदना माता आ जाएगा। गुण लोग का आएगा दुल्हा देव, नारायण देव। मुड़िया आएगा, अच्छी तरह जानते, लिंगोपेन, अंगादेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लिंगोपेन और अंगादेव इनका मेन होता है मुड़िया का। परजा का है डोंगरा देव और दंतेश्वरी माता। भारिया का बाघेश्वर देव और 7 स्थानीय देवता की पूजा करते हैं। भत्रा लोग सिकारा देवी, सिकार देवी मानते हैं, इंपॉर्टेंट है, भत्रा सिकारा देवी को मानते हैं। बिंजवार बिंध्यवासिनी, नाम से ही पता हो जाएगा, बिंजवार और बिंध्यवासिनी देवी, बड़ा भाई बेटकर होता है। कोरकू लोग महादेव चंद्रमा को मानते हैं। पारधी लोग सांवली देवी, 56 कोण देवी मानते हैं। बैगा लोग बूढ़ा देव, ठाकुर देव, दुल्हा देव, कोण लोग जिस प्रकार मानते हैं। कमार छोटे माई और बड़ी माई। भील लोग ऋषभ देव, काला बाबजी, भील वैसे छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। गदवा बूढ़ी देव और ठाकुर माता। और खड़िया लोग बंदा देव की पूजा करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बंदा देव की पूजा कौन करते हैं? तो खड़िया लोग करते हैं। कुछ कुछ नृत्य होते हैं जो देवी देवता से संबंधित होते हैं, उसको अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो कर्मा, तो कर्म नृत्य से संबंधित है, कर्म से संबंधित है, कर्म सैनी से होता है। कक्षार नृत्य होता है देवी है कि कर्म सैनी। कक्षार लिंगोपेन और लिंग देव, जिसमें घोटुल में विशेष करके ये लिंगोपेन और लिंग देव होते हैं, तो कक्षार नृत्य किया जाता है घोटुल के समय। घोटुल नृत्य भी लिंगोपेन को खुश करने के लिए किया जाता है। मौ पाटा नेम सिरहा देव मासी को खुश करने के लिए किया जाता है। खम्ब स्वान विशेष करके कोरकू करते हैं खंडरा देव के लिए। शैला नृत्य आदि देव है। मड़ई पर्व अंगा देव के लिए किया जाता है, मड़ई पर्व। मातर त्योहार खोंडा देव के लिए किया जाता है। वृक्षों से संबंधित देवी देवता को थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो दंतेश्वरी माता के लिए बांस और महुआ तक, महुआ का तना विशेष इंपॉर्टेंट है। शीतला माता महुआ तना, रूपशिला बांस तना, हिंगलाजिंग बांस और तना, सिंहराज कोंडाराज शीशम तना, खूंटा देव साजा तना और ठाकुर देव पीपल, ये इंपॉर्टेंट होता है। पारंपरिक कार्य भी देखोगे तो विशेष करके देख सकते हैं कि पारंपरिक कार्य कभी कभी पूछ लेता है। कोल तो नाम से कोयला निकाला, कोरकू जो है जमीन खोदने वाले होते हैं। अब कोरकू से याद हो जाए, कोरकू क्या करते हैं? कोरते हैं जमीन को, तो जमीन खोदते हैं। कोरबा अपने आप को, ये लोग पृथ्वी, लकड़ी से पृथ्वी खोदने का काम करते हैं, ये कोरबा लोग। कंडरा की बात करते थे, इंपॉर्टेंट है, बांस के बर्तन बनाने का काम किया जाता है कंडरा। कंवर होते हैं, अपने आप को सैनिक मानते हैं, इन लोग कौरव से बने तो सैनिक सेवा कार्य करते हैं। खड़िया बोले तो पालकी ढोने को पूछता है, पालकी ढोने का काम करते हैं। खैरबार देखो, खैर कत्था जो होता है, कत्था निकालने का काम। अगरिया आग से पता चल जाएगा, लोहा कलाने का। भारिया आ जाएगा, पेड़ की छाल से रस्सी बनाना। धनबार धन से धनुष बाण आ जाता है, देखो धन से धनुष बाण आ जाता है। प्रधान संगीत और गायन कार्य करते हैं। सौरा, सौरा से सांप से आ जाता था, सांप पकड़ने के काम आते हैं।
हलवा हल से आ जाएगा तो हल से क्या करोगे, कृषि कार्य करोगे। भतरा आ जाएगा तो भतरा ये सेवक होते हैं, ये भी पूछता है, सेवक सेवा करने का काम करते हैं। मुड़िया और मड़िया काष्ठ शिल्प में पारंगत है। कमार तो विशेष रूप से बांस शिल्प में, जिसमें बांस शिल्प के अंतर्गत बिरहोर, पहाड़ी कोरबा, कंडरा, धनवार भी बांस शिल्प से संबंधित शहद भी एकत्रित करते हैं। 17 में बोला, 17 में का कंडरा, कमार, धनवार, पहाड़ी कोरबा ये सब बांस के बर्तन बनाते हैं। कंडरा, कमार, धनवार, बिंजवार बांस शिल्प में होता है। गदवा ये बोझा ढोने के काम करते हैं, मैंने ऐसे करके। हलवा पहले ही बताया जा चुका। बैगा गुणों के पुजारी हैं, यह तंत्र मंत्र और विशेष करके इन लोग का जो मेडिकल में है, जो आयुर्वेद में बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। पारधी काले पक्षी विशेष करके शिकार करते हैं। चितेर जो होते हैं चित्रकारी से संबंधित है। कुछ त्योहार जो होते हैं इनके संबंधित, इसको भी हमको देख के चलना है। नवाखानी आप पहले नाम से पता चल, गुणों का त्योहार है, नई फसल आने पर आयोजन होता है। सरहुल आपको मानो उरांव का है, ये धान रोपने के समय आयोजित किया जाता है। बीज बोहनी नाम से ही पता, कोरबा जनजाति विशेष है, कृषि के दौरान आयोजित होता है। कोरा कोरबो का है, कृषि के दौरान आयोजित है। धेरसा कोरबो का है, कृषि के दौरान आयोजित है। आमा खाई सवालिया, परजा और ध्रुवा जनजाति आम पकने का आयोजित होता है। और धनकुल, भतरा और हलवा जनजाति तीज के समय आयोजन किया जाता है। जनजाति कुछ शिल्पकार हैं जिसको हम लोग यहाँ पर देखना है। तो गोविंद राम झारा रायगढ़ निवासी हैं, इसको आपको याद रखना। रामलाल झाड़ा ये भी रायगढ़ निवासी है, तो झारा जो है ये रायगढ़ निवासी होंगे। जयदेव बघेल बस्तर के हैं और गेंद राम सागर चांपा जिले के हैं। और चित्रकार है बेलगुर मांडवी नारायणपुर के हैं। नर्मदा सोनसाय रायपुर के, और जग्गन सिंह श्याम ये भी रायपुर के हैं। कुछ नृत्य से संबंधित अगर देखें तो मुड़िया जनजाति विशेषकर गेणी, कक्सार, मांदरी, हुल्की पाटा, एबालतोड़ नृत्य करती है। डंडावी मारिया गौर नृत्य करती, बस ये फेमस है डंडावी मारिया का। बैगा, कर्मा और बिल्मा करते, बिल्मा फेमस है यहाँ पर बैगा जनजाति का। उरांव सरहुल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उरांव का सरहुल नृत्य। कोरबा दमनच नृत्य करते हैं। कोरकुलोन थाप्ती और ढाढल नृत्य करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है यहाँ पर कि अब जैसे एक चीज याद कर लेना यार, कोरकू अब जानते हैं जमीन खोदने वाले हैं, जमीन खोदो, पति को पाटो तो पाटो विवाह हो जाएगा। पार्टी करने के बाद थापती मारो, मैंने थपकाओ उसको, थापती नित्य हो जाएगा। पहले को ढाढल, और पति को नहीं मरता तो बांस के डंडा से मार के ढाढल करो, निढाल करो। ऐसे करके मजाक में याद करोगे तो जल्दी याद होता जाएगा। थापटी, ढाढल, कोरकू का हो जाएगा, थापटी नित्य हो जाएगा, ढाढल नित्य हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तो याद हो जाएगा। भारिया भड़म नृत्य करते हैं, भारिया से भड़म आ जाएगा। ध्रुवा आ जाएगा, परब नृत्य या सैन्य नृत्य कहलाता है। अब हम लोग लास्ट देखते हैं इसमें कि जनजाति संबंधी किताब के बारे में बात करते हैं। सबसे ज्यादा बेरियर एल्विन ने इनके बारे में लिखा है, जिसमें मुड़िया एंड देयर घोटुल उनकी फेमस पुस्तक था, जिसमें घोटुल संबंधित वर्णन किया है। इसके बाद इसके अलावा द बैगास, द अगरिया, द गौर, 4 पुस्तक फेमस है। द बैगास, द अगरिया, द गौर, मुड़िया एंड देयर घोटुल। मुड़िया एंड देयर घोटुल इसके फेमस है। बाइसनहर माड़िया करके भी एक पुस्तक आती है जो बेरियर एल्विन की है। एस सी राय का द बिरहोर है। श्यामाचरण दुबे हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, द कमार है, खत्म हो गया अभी, द कमार पुस्तक उन्होंने लिखी है यहाँ पर श्यामाचरण दुबे। जॉर्ज गियर्सन का द माड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर इंपॉर्टेंट है। टीवी नायक का द फील है। इसके अलावा दयाशंकर नाग का द ट्राइबल इकोनॉमी है, यहाँ दयाशंकर नाग का ट्राइबल इकोनॉमी आएगा। आर वी रसेल का द ट्राइब्स एंड कस्टम ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। टी साहू ए बी ओटा चुकिता भुंजिया लिखे। आर राजेंद्र अवस्थी हलवी लोक कथाएं। लाला जगदलपुरी ने बस्तर के इतिहास एवं संस्कृति में मियाती जिंदगी, दहाड़ते परिवेश आदि आदि लिखे। ब्रह्मदेव शर्मा का आदिवासी विकास, द नाइट क्लास ऑफ द प्यूपिल आदि पुस्तक लिखे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।